हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है लॉन्ग जर्नी विद किड्स। तो ये बेसिकली जो हमने लास्ट का जो लॉन्ग वीकेंड था 26 जनवरी वाला, उसमें एक लंबा ट्रैवल किया फ्रॉम पुणे टू हम्पी, जो कर्नाटका में है, जहाँ पे पहले हम रहते थे। और उस जर्नी के दौरान हमें बहुत सी लर्निंग्स मिली। फर्स्ट टाइम हम अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो पॉइंट है, फॉलो द बेस्ट रूट दैट इज सजेस्टेड बाय गूगल मैप। तो जब भी आप लंबा जर्नी करें, ऑब्वियसली हम लोग गूगल मैप का हेल्प लेते हैं पहले। और जो जर्नी मैप सजेस्ट कर रही है वही वाला लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे अगर मैं एक्सपैंड करूँ, तो यहाँ पे ब्लू कलर के बाद और भी दो तीन रास्ते दिखा रहे हैं। तो उन सब पे आप एक्सपेरिमेंट ना करें, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। यहाँ पे आप ड्यूरेशन देख सकते हैं, 10.5 घंटा। और जनरली जब आप पीक पीक टाइम पे होते हैं, लाइक मॉर्निंग लेट से निकलते हैं, तो ये टाइम बढ़ जाता है। तो वही रूट प्रेफर करें जो गूगल मैप दिखा रहा है, क्योंकि वो बेस्ट रूट होता है। हमने एक गलती की थी, हम मैं उसको कवर कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दूसरा रूट, हुबली बेलगवी कोल्हापुर, वो रूट ट्रेवल लिया था, और वो भी संडे को हम वापस आ रहे थे। तो प्लान कीजिए कि संडे को रिटर्न मत कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग संडे को ही वापस आते हैं। और आपको बहुत जाम मिलेगा, इवन ऑन हाईवे जो हमें मिला था। और आने में हमें 15 घंटे लग गए थे। ओके, तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद है, जो भी आपका व्हीकल है उसे आप प्रॉपरली इंस्पेक्ट करें। लंबा जर्नी है तो व्हीकल का प्रॉपर अच्छा कंडीशन होना बिल्कुल ज़रूरी है। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं, और इससे इलेबोरेट करते हैं अगले स्लाइड में। यहाँ पे देखिए, बैटरीज, लाइट, ऑयल जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, वाटर वाटर सील्ड के लिए, ब्रेक्स प्रॉपर है कि नहीं, एयर टायर का एयर प्रेशर चेक करते रहिए कंटिन्यूअसली। उसके बाद गैस, इंजन, टायर्स एंड एवरीथिंग सेल्फ प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो आपका व्हीकल आपके जर्नी में साथ चलने वाला है, तो इसे आप प्रॉपरली चेक करके ही निकलें। कीप ऑल नेसेसरी मेडिसिन। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोशन सिकनेस और वॉमिट होना बहुत कॉमन है। स्पेशली जब हमारा जो बच्चा था, वो उसे वॉमिट हुआ था, और उसके चलते हमारा एक दिन, ऑलमोस्ट दिन नहीं, रात का जो टाइम था जो हम पहुंच सकते थे, वो हमारा वेस्ट हुआ था। तो वॉमिट के लिए जो मेडिसिन है वो आप रख लीजिए, मोशन सिकनेस का जो मेडिसिन होता है वो रख लीजिए। बॉडी में पेन आ सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली 12-15 घंटे ड्राइव कर रहे हैं, तो उसे आप रख लीजिए। और ऑल नेसेसरी मेडिसिन। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोशन सिकनेस और वॉमिट होना बहुत कॉमन है। स्पेशली जब हमारा जो बच्चा था, वो उसे वॉमिट हुआ था, और उसके चलते हमारा एक दिन, ऑलमोस्ट दिन नहीं, रात का जो टाइम था जो हम पहुंच सकते थे, वो हमारा वेस्ट हुआ था। तो वॉमिट के लिए जो मेडिसिन है वो आप रख लीजिए, मोशन सिकनेस का जो मेडिसिन होता है वो रख लीजिए। बॉडी में पेन आ सकता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली 12-15 घंटे ड्राइव कर रहे हैं, तो उसे आप रख लीजिए। ओआरएस डिहाइड्रेशन के लिए, पेन एंड फीवर के लिए मेडिसिन, ये सब जो जनरल है। कोल्ड, कफ, एंटासिड, इंडाइजेशन के लिए आप उसको रख लीजिए। और फर्स्ट एड किट हमेशा रखिए, क्योंकि जस्ट इन केस अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये होता है, हो सकता है। ओके, होना नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो। तो ये पॉइंट था, सेकंड पॉइंट। उसके बाद जनरल सजेशंस पे आते हैं, जो हमने रियल में फेस किया था। सबसे पहला है, टेक प्रॉपर रेस्ट बिफोर लिविंग। बच्चों के, स्पेशली बच्चे साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, जो आपका छोटा बच्चा है उसको प्रॉपर रेस्ट दीजिए। ये गलती हमने की थी, हमने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो जल्दी पहुंच सकते हैं, और उसके चलते बच्चे का प्रॉपर नींद नहीं हो पाया। सुबह 7 बजे हम निकले थे, फिर भी हमें और स्ट्रेच करना चाहिए था, क्योंकि उसका जनरली बच्चों का उठने का टाइमिंग होता है 9-10 बजे। तो आप उनको प्रॉपर सोने दें, उसके बाद ही निकलें। और आप खुद जो ड्राइव कर रहे हैं, आपका भी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्स आपको चलाते समय नींद आएगा। ये पहला जनरल सजेशन है। सेकंड जनरल सजेशन है, एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट आप प्लान कर सकते हैं बैक डोर पे ऐसा। और ये स्पेशली जब गाड़ी हॉल्ट पे है, चलाते समय इसका यूज़ बिल्कुल मिनिमम या फिर ना करें, क्योंकि इसमें आप सेफ्टी जो बेल्ट है हाईवे पे वो नहीं लगा पाएंगे। तो जब गाड़ी आप रोकते हैं तब ये अरेंजमेंट है, तो आप आराम से सो सकते हैं गाड़ी के अंदर। ओके, उसमें सेकंड पॉइंट का ही सेकंड पार्ट कर सकते हैं, टेक रेगुलर हॉल्ट एंड रेस्ट। आप लॉन्ग स्ट्रेच कभी मत कीजिए, ये है, डू नॉट लॉन्ग स्ट्रेच। आप 2 घंटे 3 घंटे में ब्रेक लेते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेच करने पे ये प्रॉब्लम आता है, स्पेशली बच्चों का, उनका जो रेस्टिंग टाइम है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उनको रेस्ट दें, खुद को रेस्ट दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें।
थर्ड सजेशन है मिनिमम खाना। जो ड्राइव कर रहा है उसको बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि नींद आने का एक बहुत बड़ा इशू है। आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फिर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले तो और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि फैमिली है तो बात करते-करते, गाना सुनते-सुनते निकल जाता है टाइम। बट अकेले ड्राइव करते समय ये गलती कभी ना करें, ज़्यादा ओवरलोड करने पे नींद आ सकती है। उसके बाद चौथा सजेशन रहेगा, जो घर का खाना है उसे आप पैक करके ले जाएँ इफ पॉसिबल, सो दैट रास्ते का खाना कभी-कभी अनपच हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपर्ली, मसाला और ये सब चीज़ों से। तो खाने का घर का खाना लेके जाएँ, स्पेशली बच्चों के लिए। उसके बाद सफिशिएंट पानी, पानी का बोतल आप कम से कम 6 से 8 लीटर हमने रखा था, सो दैट एक रीज़न है कि आपको बाहर बार-बार खरीदना नहीं पड़ेगा, स्टॉक नहीं लेना पड़ेगा, और घर का पानी ऑब्वियसली सेफ और शुद्ध रहता है। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद ये सजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाइट का जो ट्रैवल है उसे आप अवॉइड करें। अगर और उसका रीज़न ये है, 2 रीज़न है। पहला तो विज़िबिलिटी कम हो जाता है, डे डे में है कि आपको एक पूरा वॉश दिखता है, जो आप ड्राइव कर रहे हैं आपको पता चलेगा। नाइट में है कि बहुत लिमिटेड आपको रोड दिख रहा है। और सेकंड पॉइंट है, नाइट में जैसे कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हुआ था या फिर किसी को बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस केस में वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में जो फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो नाइट में इसलिए अवॉइड करें, और ट्राई करें नाइट में अगर आप कवर करना चाहते हैं तो 6 या फिर 8, मैक्सिमम 9 बजे तक वो जगह कवर कर लें, क्योंकि 9-10 बजे तक जनरली रहता है। उसके बाद ना करें। ओके? और उसके बाद जो एक नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़, अगर 2 ड्राइवर हैं तो बेटर है, तब आप नाइट को आप थोड़ा-सा खींच सकते हैं, क्योंकि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। एक ड्राइवर रेस्ट कर रहा है तो दूसरा चला रहा है, तो इस तरह से 2 ड्राइवर अगर है तो बेटर है, अगर सिंगल है तो अवॉइड करें नाइट का ट्रैवल। और ये लास्ट सजेशन है, अगर बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न, जैसे कि अगर किसी का तबीयत खराब हो गया और आपको पहुँचना था पर्टिकुलर एक्स डे पे, और आप अगले दिन पहुँच रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ आपको रा नाइट में स्टे करना पड़ा और होटल लेना पड़ा। तो उस केस में जो आपका जहाँ पे आप पहुँचने वाले हैं, उसको 1 दिन एक्सटेंड कर लीजिए। दैट इज़, टेक एक्स्ट्रा टाइम टू एन्जॉय द जर्नी एंड डेस्टिनेशन। जर्नी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप रास्ता कवर करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ देखते हैं। तो आप अपना छुट्टी को पॉसिबल हो तो 1 दिन एक्सटेंड कीजिए। जो हमने गलती किया था, हमने एक्सटेंड नहीं किया था, हम संडे को ट्रैवल कर रहे थे वापस, और उसके चलते जो 12 घंटा का जर्नी था वो 18 घंटा हो गया, बिकॉज़ ऑफ जैम इन द हाईवे। और जो हमने गलत रूट लिया था, एज़ अ, व्हिच वाज़ नॉट सजेस्टेड बाय द गूगल मैप। और आप एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं तो आप जो डेस्टिनेशन है उसको भी अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो हमने एक्सपीरियंस किया था while our travel, and thank you so much for watching.